हेलो एवरीवन। आज का जो इंग्लिश के ग्रामर का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है वुड। वुड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सिचुएशन में करते हैं और कैसे कैसे करते हैं। कैसे कैसे का मतलब है, अगर वुड के साथ बी हैव या हैव बीन लग जाए या हैव के बाद वुड के बाद हैव के बाद V3 लग जाए तो किस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर का। और वैसे जो इसके सारे यूजेस हैं ना वुड के, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हो गया, डिज़ायर के लिए हो गया, पास्ट फ्यूचर और पास्ट रिपीटेड एक्शन के लिए हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, कहीं पर गैस कर रहे हैं, सजेशन के लिए मतलब कि ओपिनियन के लिए, आई विश वाले सेंटेंसेस में, वुड रैदर वाले सेंटेंसेस में, और कंडीशनल सेंटेंसेस है उसमें सेकंड और थर्ड वाले में वुड का मोस्टली यूज़ होता है। तो ये सारे प्रयोग सीखेंगे, सारे यूज़ सीखेंगे बिना किसी कंफ्यूजन के, बिल्कुल सिंपल तरीके से साधारण भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वुड के सारे प्रयोग। देखें, सबसे पहले आ जाए कि पोलाइट रिक्वेस्ट। जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो सकती है, पोलाइट ऑफर भी हो सकता है। पोलाइटनेस के साथ जब हम कुछ भी ऑफर करते हैं, हेल्प ऑफर करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वुड का प्रयोग होता है। पोलाइटनेस वाली फीलिंग में वुड का प्रयोग होता है। देखें, क्या आप कृपया दरवाज़ा बंद कर देंगे, ठीक है, पोलाइटनेस के साथ आप बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे, जैसे वुड यू शट द डोर, वुड यू शट द डोर, वुड यू, शुरू में वुड, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब। मॉडल वर्ब होगी, डायरेक्ट मॉडल वर्ब के साथ वुड है, जैसे कुड है, शुड है, उनके साथ बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। लेकिन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है तो बगल में हमको हैव रखना होता है, हैज़ नहीं रखना है, ध्यान रखिए, हैव रखना होता है, फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, आगे देखेंगे। अभी देखें, वुड यू प्लीज़ शट द डोर, वुड यू शट द डोर प्लीज़। अब यहाँ पर जो प्लीज़ है ना, कृपया, यानी इस कृपया को हम कहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पर रखेंगे, तो वुड यू के बाद में या फिर सेंटेंस के लास्ट में। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट के सेंस में जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कुछ फ्रेजेस है वहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है, जैसे कि वुड यू माइंड, मतलब वुड यू माइंड कर कर हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा कि आप ऐसा कर देंगे, ये वाली फीलिंग आएगी। तो वुड यू माइंड शटिंग द डोर, बस यहाँ पर ध्यान रखना है, वुड यू हो गया फिर माइंड हो गया, ये तो फिक्स्ड फ्रेज है। लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी ना वो आईएनजी में आएगी, जैसे शट नहीं आया, शटिंग आया है, इस तरीके से बस आपको ध्यान रखना है इस फ्रेज में। वुड यू माइंड शटिंग द डोर, बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप डोर को शट कर देंगे, बंद कर देंगे, इस तरीके से। और गा गेगी से अगर हिंदी में पहचान देखेंगे तो गा गेगी से ही होती है, बस आपको फीलिंग का पता होना चाहिए। अगर हिंदी की पहचान नहीं पता है और हिंदी की पहचान देखनी तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब अगली फ्रेज देखिए, डू यू माइंड। अब यहाँ पर दोनों ही सेम है, बस यहाँ पर देखिए ये लेस पोलाइट है, डू यू माइंड वाली, थोड़ा पोलाइटनेस इसमें कम है। देन वुड यू माइंड से कम, बस इतना। अब इस तरीके से माइंड के बाद में जो वर्ब आएगी उसका रूप आईएनजी होगा, बस इतना ध्यान रखना है। डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर, डू यू माइंड क्लोजिंग द डोर, इस तरीके से पोलाइटनेस के साथ अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वुड का प्रयोग कर दें। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहेगा कि जो है हम वुड और कुड का दोनों का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप दोनों का सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। हिंदी की पहचान में इसमें गागेगी आ जाता है, इसमें क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, इस तरीके से आ जाता है। अगर हिंदी में आप समझते हैं तो फीलिंग के साथ आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। कैन का यूज़ इनफॉर्मल वे से आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब आप घर में करते हैं जहाँ पर ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर आप कैन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। में मोर फॉर्मल होता है, ठीक है। परमिशन के लिए इसका यूज़ करते हैं, कहीं पर वैल्यू देनी है, रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, तब आप मे का यूज़ करते हैं। मे के बाद में आई आता है, मे यू नहीं, मे के बाद में आई आता है। मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से तो हम आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कन्फ्यूज़न था तो इस टेबल के थ्रू मैंने वो दूर कर दिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। ऑफ़र के लिए सेम अभी मैंने बताया भी था कि ऑफ़र हो गया, इनविटेशन हो गया, ठीक है, ऑफ़र भी करते हैं,
इनविटेशन भी करते हैं, इनवाइट करते हैं, किसी को आमंत्रित करते हैं, ठीक है। और डिज़ायर, पूछना चाहते हैं या खुद की डिज़ायर बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी वुड का यूज़। ऑर्डरिंग फूड, फूड का जब ऑर्डर देते हैं ना, तो वहाँ पर भी वुड का प्रयोग होता है। अब चलिए देख लेते हैं। जैसे फिक्स्ड है यहाँ पर, वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। वुड यू लाइक, वुड यू लाइक, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। तो इस फ्रेज़ का यूज़ वुड यू और फिर लाइक, मतलब आप मेरे साथ आना पसंद करोगे या चाहोगे, दोनों तरीके से एंडिंग हो सकती है सेंटेंस की। वुड यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे। इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा हिंदी का। अब ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर लाइक है, अगर क्रिया देनी है ना, वर्ब, तो टू प्लस V1 आ जाएगा। विदाउट क्रिया, विदाउट वर्ब के भी आप यूज़ कर सकते हैं लाइक का ऑब्जेक्ट लगाकर। जैसे कि वहाँ एक्शन नहीं होगा, मुझे आइसक्रीम और बर्गर चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, मतलब मैं आइसक्रीम और बर्गर लेना चाहूँगा। अगर लेना आ जाएगा तो टेक वर्ब आ जाएगी, तो टू टेक आएगा। बट मुझे चाहिए या चाहूँगा, इस तरीके से, क्या, आइसक्रीम और बर्गर, चीज़ की बात हो रही, तो आई वुड लाइक। ये आप अपनी क्या कर रहे हैं, डिज़ायर, अपनी इच्छा, विश बता रहे हैं, तो आई वुड लाइक से आप बता सकते हैं, ठीक है। आई वुड लाइक। अब यहाँ पर टू प्लस V1 नहीं आया, अगर V1 का यूज़ करना है तो लेना चाहूँगा, ऐसा करके कुछ क्रिया आपको ऐड करनी होगी। यहाँ पर चीज़ की बात हो रही, तो आई वुड लाइक आइसक्रीम एंड बर्गर, मतलब कि मैं ये लेना चाहूँगा। चलिए आगे देखें। मैं चाय लेना पसंद करूँगी, मैं चाय लेना चाहूँगी, चाहे पसंद करूँगी बोले या चाहे चाहूँगी बोले, तो आई वुड लाइक टू हैव टी। टू हैव, यहाँ पर अगर वर्ब लगानी है तो टू के बाद में हैव लगानी है, नहीं तो डायरेक्ट मैं चाय लेना, लेने के लिए यहाँ पर टू हैव आ गया, टू टेक आ गया, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया कि आई वुड लाइक से आप अपनी डिज़ायर बता रहे हैं, और वुड यू लाइक जो है आप सामने वाले की डिज़ायर पूछ रहे हैं, ठीक है, और सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ चलने के लिए कहीं, तो वुड का यूज़। आगे चलिए, इतना हो गया कि डिज़ायर के लिए हो गया, ऑफ़र के लिए हो गया, और फूड का ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर भी वुड का प्रयोग। अब आगे है वुड फॉर द पास्ट। रिपोर्टेड स्पीच में जैसा कि यूज़ होता है, उसने कहा कि वह बाज़ार जाएगी, यानी कि पास्ट में जब फ्यूचर की बात करते हैं तो विल की जगह वुड हो जाता है, बस सेम वही यूज़ है इसका। तो शी सैड दैट शी वुड गो टू मार्केट, यहाँ पर सैड भी है तो यहाँ पर भी पास्ट वर्ब है, तो विल की जगह यहाँ पर भी पास्ट वर्ब आएगी विल की। क्लियर है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस था ना, ये ऐसे था आई विल गो टू मार्केट, तो इस विल का हमने क्या किया है, रिपोर्टेड स्पीच में विल का वुड किया है। क्लियर है यहाँ तक। वुड प्लस एक्शन। अब यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जैसे यहाँ पर वुड है ना, ये वुड, अब ये कैसे भी चेंज हो सकता है। वुड प्लस एक्शन था, यहाँ पर गो एक्शन था ना, तो हो गया। अगर हमको स्टेट अवस्था की बात करनी है, ठीक है, जैसे हम इज एम आर को लेकर सेंटेंस बनाते हैं कि ही इज़ अ डॉक्टर, तो वैसे ही वह डॉक्टर होगा ऐसा बताना है, तो ही वुड बी अ डॉक्टर, ठीक है, ही वुड बी अ डॉक्टर। वहाँ पर एक्शन नहीं होगा, एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, स्टेट की बात की जाएगी। अब किसी के पास कुछ होगा तो वुड हैव का यूज़, जैसे आई हैव अ कार, तो ही वुड हैव अ कार, इस तरीके से, ठीक है, वुड के बाद में हैव लगा देंगे। अब कोई किसी काम को कर चुका होगा तो वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज़ कर देंगे। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये सभी इस वुड की जगह आप फेरबदल कर सकते हैं सेंटेंस के अनुसार आप इसको। अब यहाँ पर एक्शन दिखाना था, स्टेट बतानी है कर्ता की कि वो डॉक्टर होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर वुड का वुड बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट हैबिट, भूतकाल की जो आदत होती है ना, जैसे हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, सेम वैसे यहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहाँ नहीं करते, कहाँ करते हैं, तो अभी कंपैरिजन के साथ, डिफरेंस के साथ भी हम सीख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे दोनों को। मैं वहाँ जाता था, कोई काम आप पास्ट में रिपीटेडली किया करते थे, तो वहाँ पर वुड, में वहाँ जाता था, मैं आम खाता था, इस तरीके से, तो आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर। अब वुड के बाद में V1 का ही यूज़ करना है, भले ही पास्ट की बात कर रहे हो, सेंस के अकॉर्डिंग वुड का यूज़ करना है। अगर आपको पास्ट हैबिट की बात करनी है तो वुड का यूज़ हो रहा है। आई वुड गो देयर, वो मुझे पढ़ते थे, नहीं यहाँ लिख ले पढ़ाते थे, वो मुझे पढ़ाते थे या वह मुझे पढ़ाता था, तो ही वुड टीच मी, ही वुड टीच मी।
आगे यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं, वुड और यूज्ड टू में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमने ऐसी बात की कि पास्ट हैबिट के लिए, पास्ट के रिपीटेड एक्शन के लिए वुड का यूज़ होता है, लेकिन यूज टू का भी तो यूज़ होता है। इनमें क्या डिफरेंस है तो कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वुड है, यहाँ पर यूज टू है। पास्ट हैबिट को रिपीट कर सकते हैं, पास्ट हैबिट को रिपीट नहीं कर सकते। मतलब जब हम यूज्ड टू का यूज़ कर लेते हैं ना, तो इसका मतलब कि जो पास्ट हैबिट है अभी प्रेजेंट में हम नहीं करते हैं, लेकिन वुड में ऐसा है कि जो पास्ट में करते थे वो अभी भी कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, ये चांस है। ठीक है, अब दूसरा है ओनली एक्शन। वुड में सिर्फ हम एक्शन की बात करते हैं, लेकिन जब हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं तो पोजेशन, यानी कि उसके पास कार हुआ करती थी, ही यूज टू हैव अ कार, तो वहाँ पर हम जो है पोजेशन के लिए यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। स्टेट मतलब वो टीचर हुआ करता था, ही यूज टू बी अ टीचर, यूज टू बी होने की बात, एक्शन, मतलब तीनों में तीन तरीके के हम सेंटेंस बनाते हैं, वहाँ पर यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वुड में सिर्फ और सिर्फ हम एक्शन का यूज़ करते हैं। एक्शन वाले सेंटेंसेस को हम रिपीटेडली बता सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस भी दे रखा है कि आई वुड बी अ टीचर, ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। आई यूज टू बी अ टीचर, तो ये सही होगा। आई वुड हैव अ कार, ये गलत हो जाएगा, पोजीशन के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। आई यूज टू हैव अ कार, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। क्लियर है, सिर्फ एक्शन में वुड का यूज़। टू गिव ओपिनियन, ओपिनियन देते हैं ना, किसी को अपनी राय देते हैं, ठीक है, अपना विचार बताते हैं इस तरीके से, तो वहाँ पर भी वुड का यूज़ होता है। आपको लगता है कि यह सही रहेगा, ऐसा आपके अंदर से फीलिंग आ रही कि ये सही रहेगा, इट वुड बी राइट, इस तरीके से, तो वह नौकरी ज्वाइन करना अच्छा रहेगा। मतलब कोई डिस्कशन चल रहा है कि वो कैसा रहेगा, तो आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि वह नौकरी जो है आपका ज्वाइन करना अच्छा रहेगा, तो दैट जॉब वुड बी गुड टू ज्वाइन, इस तरीके से। आपको क्या लगता है कि मैं कितने साल का हूँ या की हूँ, इस तरीके से कर ले इसको, का हूँ। जैसे कि सामने वाले ने पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो फिर आपने कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं कितने साल का हूँ, तो आप अपना ओपिनियन, अपना मत किस तरीके से देंगे। आई वुड से दैट यू आर अबाउट 20, आई वुड से, ओपिनियन की बात, तो ऐसी वाली फीलिंग आ जाए ना, ओपिनियन वाली, तो वहाँ पर भी वुड का यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी बोलें या फिर गैस बोलें या एक्सपेक्टेशन बोले, एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, तो वहाँ पर भी वुड का यूज़। संभावना के लिए गैस करना या संभावना, जैसे भी फीलिंग आ रही है, गैस वाली आ रही है या पॉसिबिलिटी वाली आ रही है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में अंदाज़ा लगाते कि ऐसा होगा, तो वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में, क्लियर है, वह टीचर होगा। हो सकता है किसी को आपने देखा, उसको देख के, उसके हुलिये को देख के आपको लग रहा है कि वह टीचर होगा, तो ही वुड बी अ टीचर। अब यहाँ पर ये जो वुड बी है ना, वुड बी, अब यहाँ पर एक्शन, वुड के साथ हम एक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। वुड के साथ जैसे बी का यूज़ कर दिया तो विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस हो गया, स्टेट की बात हो गई, कर्ता की। और अब किसी के पास कुछ होगा, जैसे उसके पास कार, यहाँ पर कार कर लें इसको, उसके पास कार होगी, तो इस तरीके से हमने बोला, हमने क्या किया, संभावना बताई या फिर गैस किया, जैसी फीलिंग आपके अंदर आ रही है, या आप देखें कि गैस वाली आ रही है, पॉसिबिलिटी वाली, सिमिलर सी है, ठीक है। अब उसके पास कार होगी तो ही वुड हैव अ कार, यहाँ पर हैव का यूज़ हो गया पोजीशन के लिए, ठीक है। भाई क्रिकेट खेल रहा होगा, अब कंटिन्यूस टेंस की जैसे बताना है तो ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पर भी हम गैस कर रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। अब ये डिस्कशन जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर निर्भर है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, कि ही वुड बी पूछा होगा ना ही के बारे में किसी ने, तो फिर आपने पॉसिबिलिटी अंदाजे के तौर पे बताया होगा, वो शायद घर पे होगा जो ही है यहाँ पर, तो आप बोल रहे हैं कि वो जो है ही वुड बी प्लेइंग क्रिकेट, पॉसिबिलिटी, संभावना हो सकता है कि वो जो क्या कर रहा है कि क्रिकेट खेल रहा होगा, संभावना है हमेशा खेलता है तो खेल रहा होगा, इस तरीके से गैस कर रहे हैं। वह अपना होमवर्क, उसका अपना होमवर्क, उसने, ऐसा कर ले, उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा, तो यहाँ पर कर लिया होगा, कोई काम फिनिश्ड कर लिया होगा, तो इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वुड हैव डन, वुड हैव प्लस V3 का यूज़ कर सकते हैं, ही वुड हैव डन हिज होमवर्क। तो इस तरीके से गैस वाली फीलिंग में, पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग में, या फिर आप आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो वैसी वाली फीलिंग में आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी वुड का यूज़ होता है। चलिए अब देखिए वुड रैदर का यूज़, सबसे अधिक पसंद है, अच्छा लगेगा, मतलब वुड रैदर में ये सेंस जाता है हिंदी में कि ये चीज़ आपको सबसे अधिक पसंद है या फिर ये अच्छा लगेगा।
जैसे कि मैं ये करने के बजाय ये करना ज़्यादा पसंद करूँगा, इस तरीके वाले सेंटेंसेस में, ऐसी वाली फीलिंग में। जैसे कि मैं बाहर जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करूँगा, तो यहाँ पर आई वुड रैदर स्टे एट होम देन गो आउट, ये रहना पसंद करूँगा, स्टे एट होम देन गो आउट। तो यहाँ पर देन के बाद जो नहीं पसंद है वो लिख दिया। इस तरीके से आपको फॉलो करना है स्ट्रक्चर भी। आई वुड रैदर स्टे एट होम, देन का यूज़ होगा देन गो आउट। मैं कॉफ़ी के बजाय चाय लेना पसंद करूँगी, आई वुड रैदर हैव टी देन कॉफ़ी, आई वुड रैदर हैव टी देन कॉफ़ी। तो वुड रैदर वाले सेंटेंसेस में भी देन का यूज़ करके किस तरीके से देखा आपने कि वुड का प्रयोग होगा, दो चीज़ों में से एक चीज़ आप पसंद करेंगे, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में। अब आई विश के साथ भी वुड का यूज़ कैसे, काश ऐसा हो जाए, फीलिंग देखें कि काश ऐसा हो जाए या ऐसा कोई कर दे फ्यूचर में, ठीक है। काश अभी सोच रहे हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में ऐसा कोई कर दे। जैसे कि काश मुझे कोई डांस सिखा दे, ये वाली फीलिंग आती है कि काश मुझे कोई ऐसा कर दे, क्या कर दे, मुझे कोई डांस सिखा दे। तो आई विश समवन वुड टीच मी डांस, आई विश समवन वुड टीच मी डांस, इस तरीके से। काश बारिश हो जाए, आपका मन कर रहा है, बादल भी काले काले हो रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि काश बारिश हो जाए, तो आई विश इट वुड रेन। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बाहर जाना है, तो काश बारिश रुक जाए, ऐसी वाली फीलिंग, तो आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। तो आई विश वाले सेंटेंसेस में भी वुड का यूज़, फीलिंग क्या होगी कि काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, कुछ हो रहा है तो आप चाहते कि ऐसा हो जाए। चलिए अब लास्ट में देखिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कंडीशनल सेकंड और थर्ड मैंने साथ ही में ले लिए हैं, इस टेबल के थ्रू आप इजीली समझ जाएंगे। तो बहुत सारा यूज़ होता है वुड का, मतलब वुड के साथ बी लग जाएगा, वही सेम जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया। वुड के साथ हैव भी आ सकता है, ठीक है। कोई कंपल्शन, कोई मजबूरी बता रहे हैं तो वुड हैव टू भी आ सकता है, ठीक है। प्रेजेंट में भी यूज़ होगा, पास्ट में भी। देखें यहाँ पर कंडीशनल जो है सेकंड और थर्ड में, अब क्या है सिचुएशन देखिए कि प्रेजेंट टाइम में होकर इमेजिनेशन करते हैं। अगर आपने कंडीशनल पढ़े होंगे 0 1 2 3, ठीक है, तो वहाँ पर अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर सीखा होगा तो वुड का यूज़ भी इजीली आपको आ जाएगा। सेकंड में सिचुएशन क्या होती है कि प्रेजेंट टाइम में होकर इमेजिनेशन करते हैं, और थर्ड में क्या होती है पास्ट टाइम की इमेजिनेशन होती है पास्ट टाइम में, और अभी आप वो जो फील करके महसूस करके पछतावा हो रहा है, आपको रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है, तो थर्ड वाले में ऐसा है। स्ट्रक्चर भी दोनों का अलग है। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे तो एक इफ़ वाला क्लॉज होता है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में। एक में अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम अभी बात करेंगे वुड का। तो वुड का मैं यहाँ पर बताऊंगी, दोनों को क्लियर कर दूंगी, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वुड बी का यूज़ होगा एक तरफ, तो यहाँ पर वुड हैव बीन का यूज़ होगा। कंडीशन रखी जाएगी यहाँ पर, वुड बी है तो यहाँ पर वुड हैव बीन, मतलब कि यहाँ पर वुड बी कि वो डॉक्टर होगा, ऐसे होता, वो डॉक्टर होता या रहा होता। अगर प्रेजेंट में है तो वुड बी, ही वुड बी अ डॉक्टर। अगर पास्ट का, अगर मैं डॉक्टर होता, ऐसा पास्ट वाली फीलिंग आएगी, तो आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, इस तरीके से आप लिख लेंगे। वुड हैव, मेरे पास कार होती और मेरे पास कार रही होती, आई वुड हैव अ कार, आई वुड हैव हैड अ कार, ये पास्ट में और अभी रिग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वुड के साथ एक्शन आ जाएगा, और यहाँ पर भी वुड के साथ थर्ड में वुड हैव के साथ V3 का यूज़ होगा अगर हम वुड के साथ एक्शन लगाते हैं। तो मैं बाज़ार गया होता या फिर मैं बाज़ार जा चुका होता, ये तो सिंपल सेंटेंसेस मैं बता रही हूँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो आई वुड गो टू मार्केट, आई वुड के बगल में V1 लगेगा, आई वुड हैव गॉन टू मार्केट, इस तरीके से। वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू, कंपल्शन कि मुझे ये काम करना होता या करना पड़ा होता, तो पास्ट में इस तरीके से पड़ा होता। अब ये तो रहे वुड के सारे स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैंने बता दी। कुछ सेंटेंसेस है वो भी मैंने मेंशन किए, तो उनके थ्रू भी आप इजीली समझ जाएंगे। ये सारे स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में। भी मैंने सिंपल तरीके से समझाने की आपको कोशिश भी की। अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता ना, तुम्हारी मदद करता, तो इफ़ आई वर योर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए वर वाला सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा, आई के साथ वर्ब का ही यूज़ होता है, ये रूल है, नियम है। तो यहाँ पर अपना रूल होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होना, और यहाँ पर वुड वाला
अपना नियम होता है। आई वुड हेल्प यू, वुड के साथ वी वन का यूज़ होता है, ये सेकंड की बात है। अगर हम यही बात करते हैं थर्ड कंडीशनल की, तो यहाँ पर आई वुड हैव हेल्प्ड यू, वुड के साथ हैव लगता और फिर हेल्प्ड, फिर यू लगता। हम रिग्रेट वाली फीलिंग कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारा दोस्त रहा होता पास्ट में तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता पास्ट में, इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखें, अगर मैं पढ़ाई करता तो डॉक्टर बनता। इफ़ आई स्टडीड, यहाँ पर स्टडीड देखें V2 है, ठीक है। अब आई वुड बी अ डॉक्टर, अगर मैंने पढ़ाई की होती, यहाँ पर थर्ड वाले में अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं डॉक्टर बन चुका होता। आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, इस तरीके से वुड के बाद में हैव लगकर बीन लग जाता है तो मतलब कि पास्ट की बात हो रही है और रिग्रेट वाली, पछतावे वाली फीलिंग है। तो ये तो आप कंडीशनल देखेंगे तो ये वुड के जो यूजेस है ना वो क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो कार होती, पोजीशन वाला सेंटेंस। इफ़ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव अ कार। अब यहाँ पर मेरे पास कार रही होती पास्ट में, अगर मैंने ऐसा बहुत सारे पैसे रहे होते तो आई वुड हैव हैड अ कार। तो इस तरीके से हैव के बगल में हैड लगाकर ये पास्ट में चला जाएगा। पास्ट में कुछ हुआ और अभी आप रिग्रेट फील कर रहे हैं। आई वुड हैव हैड अ कार मतलब हुई होती, ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है कि ये वुड हैव बीन कैसे लग रहा है, वुड बी कैसे। कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड कंडीशनल पढ़ेंगे तो वुड के बहुत सारे यूज़ क्या है, सिचुएशन के अनुसार जैसे यूज़ होते हैं। स्टेट बता रहे हैं तो कैसे हम वुड बी का यूज़ कर रहे हैं, एक्शन बता रहे हैं तो वुड प्लस V1 का यूज़ कर रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं तो वुड हैव का यूज़ कर रहे हैं। फिर सेम यही चेंज हो जाएगी थर्ड में, कंडीशनल थर्ड में अगर हम पास्ट के समय जा रहे हैं तो वुड हैव हैड आ जाएगा। वुड हैव के साथ V3 का यूज़ हो रहा है, वुड हैव बीन हो रहा है जब हम स्टेट बताते हैं। तो इस तरीके से आप कंडीशनल पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। सिंगल सेंटेंस कैसे यूज़ नहीं हो रहा है कि हम डायरेक्ट हम आई वुड बी अ डॉक्टर नहीं बोल रहे हैं, हम या तो गेस वाले में बोल रहे हैं, पॉसिबिलिटी, अगर पॉसिबिलिटी वाली फीलिंग है तो वहाँ पर बोल रहे हैं। तो इस तरीके से फीलिंग के अनुसार आप वुड मॉडल का यूज़ करेंगे। सिचुएशन यहाँ पर जहाँ जहाँ पर होता है ना, सारे सिचुएशन मैंने बता दिए। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे कि कहाँ कहाँ पर हम मॉडल वर्ब वुड का यूज़ करते हैं, सिंपल तरीके से बताया है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही।